हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 5 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपके 1-2 महीने में जो आने वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसी को देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया है। और अभी तक हमने प्रश्न पत्रिका 1, प्रश्न पत्रिका 2, प्रश्न पत्रिका 3 और प्रश्न पत्रिका 4 को हमने सॉल्व कर चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये प्रश्न पत्रिका 5 है साथियों, प्रश्न पत्रिका 5 है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और प्रश्न पत्रिका 5 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस जगह साथियों चंद्रयान 3 उतरा था चंद्रमा पर, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो साथियों, पहली जूट मिल जो है वो स्थापित कहाँ पर हुआ था? जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा 1855 में पहला जूट मिल हुगली में स्थित हुआ था, यानी कि स्थापित किया गया था। तो 1855 हुगली, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? देखिएगा साथियों, दिल्ली सुल्तान का शासन पूछ रहा है, निम्न में से कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर करिएगा 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? यहाँ पर ग्रीस के राजदूत का नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, मेगास्थनीज। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो आप सभी जानते थे साथियों, जानते भी हैं कि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के माध्यम से ही वो सच्चाई को प्राप्त करना चाहते थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी? तो वर्ष 1991 में साथियों, वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो आप सभी जानते हैं साथियों, एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन हो सकता है? तो इसमें से जो जिला अधिकारी होते हैं ये साथियों एग्ज़ाम देकर पास होते हैं, तो ये तो होंगे नहीं। रक्षा मंत्रालय का जो सचिव होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि जो रक्षा मंत्री होंगे वो अपने सचिव को चुनेंगे। और ये पुलिस अधीक्षक ये भी परीक्षा देकर होते हैं। जबकि वित्त मंत्री जो होते हैं साथियों, ये एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, जो साथियों ये कोई एग्ज़ाम देकर नहीं आते हैं बल्कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा ग्रेट ब्रिटेन में। जी हाँ साथियों, पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइएगा साथियों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों, इंपीरियल बैंक पूछ रहा है
की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा यानी कि इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर करेगा लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है राइट आंसर करिएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लासी की लड़ाई निम्न में से किसके किसके बीच हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताइएगा कि प्लासी की युद्ध कब हुआ था, उसका राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा। और किसके किसके बीच में हुई थी ये भी बताइएगा। अगर नहीं पता है तो ये जान जाइए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी की युद्ध लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी ये नीचे कमेंट में आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? निम्न में से मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा जल संवर्धन। जल संवर्धन के अलावा इसको हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शन में हाइड्रोपोनिक्स दिया रहेगा तो राइट आंसर करिएगा, अगर वो नहीं दिया है जल संवर्धन रहेगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर करिएगा साथियों, सरकार के संसदीय रूप का विचार जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा एम एन राय। एम एन राय जो थे साथियों वो भारत के संविधान का विचार दिए थे। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा एम एन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से अभासी लगन परिघटन क्या है? तो राइट आंसर करिएगा अल्पावधि। अल्पावधि करिएगा, यहाँ पर क किसी में भी नहीं रहेगा, अल्पावधि रहेगा, यानी अल्पावधि ऐसे लिखा जाएगा अल्पावधि, क नहीं रहेगा लास्ट में। ध्यान रखिएगा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, पर इसका राइट आंसर सी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते ही हैं, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसके कारण दिन और रात समान होते हैं? तो साथियों भूमध्य रेखा, आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा, जब सूर्य जो होता है साथियों वो भूमध्य रेखा के ठीक केंद्र पर आता है तब साथियों दिन और रात बराबर होता है। और ये कब होता है? ये होता है साथियों 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। तो 21 मार्च याद रखिएगा और 23 सितंबर इस दिन होता है साथियों सूर्य भूमध्य रेखा के केंद्र पर, तब क्या होता है दिन और रात समान होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं साथियों अंग्रेजों के खिलाफ जो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था वो 1942 में किया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा 1942। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के पौधों से कोक और चॉकलेट प्राप्त होता है? तो कोक और चॉकलेट जो प्राप्त होता है साथियों वो छोटा वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा छोटा वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर करेगा एसिटैबुलेरिया। एसिटैबुलेरिया नामक जो जीव होता है वो एक कोशीय जीव है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो महारंध्र जो एक द्वारक है साथियों ये मनुष्य के कपाल में होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा कपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो तारों का रंग होता है ना वो किस पर निर्भर करता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा तापमान पर। तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा तापमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारपिंड निम्न में से किस में पाया जाता है? जो बारपिंड होता है वो निम्न में से किस में पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। बारपिंड जो होता है वो साथियों मादा कायिक कोशिका में होता है। तो मादा कायिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दोस्तों दल बदल कानून जो होता है वो संसद एवं विधायक पर लागू होता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। संसद और विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जो जलाशय है साथियों वो है झील। अगर हम इस झील का नाम बैकाल झील है तो यहाँ पर बैकाल कर लीजिएगा, पर अगर बैकाल नहीं रहेगा ऑप्शन में तो झील भर रहेगा, तो झील राइट आंसर कर दीजिएगा। लेकिन वैसे यहाँ पर बैकाल झील राइट आंसर होगा, यानी कि मीठे जल का सबसे बड़ा जलाशय जो है वो बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है साथियों वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का केवल एक विनिमय मूल्य है, वो क्या है? यानी कि इनमें से कौन सा वस्तु है जिसका केवल एक विनिमय मूल्य है? तो है साथियों हीरा। हीरा यानी कि विनिमय का बात कर रहा है, एक ऐसा वस्तु है जो सबसे अधिक महंगा है, और ये महंगा तो है पर उस तरह उपयोगी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करिएगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? बताइएगा साथियों, दूसरी योजना जो थी वो किसको प्राथमिकता दी थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा भारी उद्योग को। दूसरी योजना भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल त्रासदी निम्न में से कहाँ घटी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा साथियों, ब्लैक होल जो त्रासदी हुई थी वो कोलकाता में घटित हुई थी, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, कोलकाता। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बताइएगा साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का टेस्ट है। हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में टेस्ट लिए हैं, तो हमने अभी तक 30 क्वेश्चन आंसर को कवर कर चुका, लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। हम हर वीडियो में टेस्ट लेते हैं जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट में इसका राइट आंसर आप बताएं। दूसरा क्वेश्चन है यानी कि दूसरा टेस्ट है, निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी नीचे कमेंट में आप बताएं। ये आपका टेस्ट है, उम्मीद करता हूँ आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों एक सूचना और है आपके लिए, ये उत्तरमाला है। आपने अभी 30 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया है, इनमें से आप कितने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया है यहाँ से आप उत्तरमाला के द्वारा भी मिला सकते हैं, बाकी हमने बताया भी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अब, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों प्रश्न पत्रिका 1, प्रश्न पत्रिका 2, प्रश्न पत्रिका 3 और प्रश्न पत्रिका 4 अभी नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं प्रश्न पत्रिका 6 के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।